आज हम बच्चों को लेके आ गए थे अक्टूबर फेस्ट में। वैसे तो ये जर्मनी में सेलिब्रेट होता था, पर जिनके एंसेस्टर जर्मन वो भी सेलिब्रेट करते हैं। चलो हमने देखा, हम भी जाकर देखे आखिर खास होता क्या है। तो हम आए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो रहा था सिक्योरिटी चेक। ये मैंने कैमरा दिया, अमन को मैंने बोला कि आप मेरी भी वीडियो बनाएं। हम आ गए थे स्नोबर्ड सेंटर में। स्नोबर्ड सेंटर में अगर आप विंटर्स में आते हैं तो यहाँ पे आप स्की कर सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा आइस होती है और यूटा की आइस बहुत सॉफ्ट होती है। आई थिंक वर्ल्ड की सेकंड फेमस आइस है जो यहाँ पर होती है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा था। यहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन हमें देखने को मिल रहे थे और वेदर भी काफ़ी अच्छा था। थोड़ी बहुत ठंड थी, पर मैंने आप देख सकते हो कि सब स्लीवलेस, कोई अपर के साथ था। और यहाँ पे जैसे इंडिया में मेला लगता है वैसे मेला लगा हुआ था। तरह तरह के स्टॉल्स थे यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख रहे थे, ये हमने देखी डायनासोर की स्केलेटन। डायनासोर की स्केलेटन महराज को था कि मम्मी मुझे कोई टॉय ले दो, पर हमने कहा नहीं लेना, क्योंकि या तो ये गन लेता है या तो ये स्वॉर्ड लेता है। तो ये एक लड़की फ़ोटो खिंचाते, मैंने इसको भी बोला कि तू फ़ोटो क्लिक कर ले, पर कहता नहीं मुझे तो टॉय लेना। इसने मुझे परेशान कर दिया था। मैं आगे आपको दिखाऊंगी यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैंने इसके पापा को भेजा कि आप ही से टॉय लेके दो, तो क्योंकि जब मैं इसको लेके गई तो ये स्वॉर्ड और गन के अलावा कुछ ले ही नहीं रहा था। और मेरे अकॉर्डिंग अगर बच्चों को स्वॉर्ड और गन नहीं लेके देनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाती, मैंने इसको यहाँ संभाला भी कि नहीं महराज कुछ और ले लो, पर उसने नहीं लिया। तो हम चलते हैं आगे। यहाँ पर तरह तरह की आप देख सकते हो स्टॉल्स थे। यहाँ पे बैग्स भी थे। कई बार तो मुझे अपने इंडिया की याद आ रही थी कि यार ऐसा भी यहाँ पे भी ऐसा ही मेला होता है। ये क्यूट सी हैंडमेड डॉल थी। और ये बहुत सारी जैसे रिंग्स होती हैं, ये मैक्सिकन रिंग्स होती हैं आई थिंक। जो मैक्सिकन जितने थे वो अपने रिंग डिस्प्ले में करते, क्योंकि मैक्सिको यूएस के पास है। तो यहाँ बहुत सारे लोग मैक्सिकन आते थे। ये तरह तरह के बैग्स, की रिंग्स, बहुत ही सुंदर की रिंग्स थे। आगे हम चले, यहाँ पर एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट था, काइंड ऑफ था कि ब्रेकेबल स्टफ़ था, पर इतना सुंदर था कि बस मैं इसको देखते ही जा रही थी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी थे, बट ये स्टफ़ बहुत अच्छा था। ये देखो अब, है ना सुंदर। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, मैंने देखा यहाँ पे आप कस्टमाइज हैट कर सकते हैं। अपने हैट्स तो वही होती हैं, बस उस पर अपना नेम वगैरह आप लिखवा सकते हैं। तो आगे वैसे ही जो थी ये स्वेट शर्ट्स वगैरह सब हैंग हो रखी थी, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं। और आपको पता अक्टूबर है तो हैलोवीन का टाइम है, तो हैलोवीन से रिलेटेड जो आपने अगर स्टफ़ कुछ परचेज़ करना है तो आप ले सकते हो। ये देखो आप, तो मुझे फिर कह रहा था कि मम्मी कहीं और चलो, कोई और टॉयज़ देखो। पर यहाँ पे उससे टॉयज़ कोई ख़ास मिल ही नहीं रहा था। बेसिकली ये फेमस है। आपको यहाँ तरह तरह के बियर मिलते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं क्या बियर, तो मैं बच्चों के साथ तो आपको क्या ही दिखाऊँ। तो यहाँ पे हमने कहा कि चलो तो इसको और एक्सप्लोर करती हूँ और इसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट करती हूँ कि चलो उसको भूल जाए। और उसको तो टॉय लेना ही था। हम आगे बढ़ते हैं तो और रश बढ़ता जा रहा था। यहाँ फ्लावर्स इतने सुंदर थे, तरह तरह की गेम्स हो रही थी, वही टी शर्ट्स वगैरह सब, वही स्वेट शर्ट्स सब हैंग थी। और आपको आगे भी एक दिखाऊंगी। मुझे दिखा एक इंडियन स्टॉल, ये देखो अब आपको दिखेगा। ये देखो गाइस, इंडियन, ये हम कसौल गए थे तब हमने ऐसे बैग्स देखे थे। आपने भी देखे, अगर आपने देखे हैं तो इसको ज़रूर आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपने वहाँ से ये बैग लिया हुआ है कि नहीं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर इंडियन के अलावा बहुत सारे स्टॉल्स थे। इंडियन स्टॉल्स मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। यहाँ पे मैक्सिकन स्टॉल्स, कपड़ों के स्टॉल, बहुत सारे स्टॉल्स थे। वही कपड़ों के स्टॉल्स आपको देखने के मिलेंगे। और महराज अपने पापा को बोल रहा था कि पापा कुछ लेके दो, और वही टी शर्ट्स वगैरह। और ये एक ज्वेलरी थी, ये इनकी थी नेचुरल फॉरेस्टेड ज्वेलरी। यहाँ पे नेचुरली थी ये ज्वेलरी, इन्होंने अपने फूल पत्तियों से ज्वेलरी बनाई हुई थी। पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर इतनी इनमें क्रिएटिविटी बहुत है गाइस। तो हम चले आगे। हमने महराज को देखा कि चलो कहीं लेके चलते हैं ताकि इसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहे। पर ये तो इसको तो टॉय लेना ही लेना था और हम ढूंढ रहे थे कि कैसे टॉय ले। फिर हम आ गए हैं यहाँ पे
फॉसिल कलेक्शन के एक सेंटर पे। यहाँ पर क्या था, बच्चों के लिए फॉसिल कलेक्शन के लिए उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए रखा हुआ था कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई फॉसिल मिलेगा जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे वो महराज कब से ट्राई करता रहा, गुलनाज ने भी ट्राई करा, मैंने भी ट्राई करा, पर हमें कोई फॉसिल नहीं मिला। हम इधर गए उधर गए, अपनी पोजीशन चेंज करी, पर कोई फॉसिल नहीं मिला। महराज बहुत परेशान हो गया था। हमने कहा अब क्या करें, तो हम इसको लेके फेस पेंटिंग के पास, वहाँ पर गुलनाज पहले ही बैठी हुई थी, ये अपनी फेस पेंटिंग कराने स्टार्ट कर गई थी। गुलनाज ने चूज़ किया था यूनिकॉर्न और महराज ने किया था डायनासोर, और ये गुलनाज की फेस पेंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ये गुलनाज की फेस पेंटिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी थी। अब आई थी महराज की टर्न। महराज बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसने पहले सिलेक्ट कर रखा था डायनासोर। महराज को जब हेयर कट करवाना हो या ऐसा कुछ करवाना हो, ये इतना क्वाइट होता है, नहीं तो इतना शरारती था। और थैंक गॉड ये फेस पेंटिंग के लिए मान गया था और टॉय को भूल गया था, क्योंकि इसके पसंद का टॉय हमें कोई मिल नहीं रहा था। ये डायनासोर के लिए कलर भी इसने सेलेक्ट किया था कि मुझे ग्रीन ही चाहिए। और ये कितना क्वाइट होके कितना शरीफ लग रहा है, ये कितना क्यूट लग रहा है। इसको थोड़ी शर्म भी हो रहा है, ही इज़ फीलिंग शाय। बट देखो गाइस, ये कितना मज़े से अपना ये टैटू बनवा रहा है। ये महराज देख रहा था कि मम्मी वीडियो बना रही है और इसका टैटू ऑलमोस्ट कंप्लीट था। ये सबको हाय कह रहा था। अब ये बहुत हैप्पी था। आई होप अब ये टॉय नहीं मांगेगा। आगे हम चले, हमें यहाँ पे ट्रैम मिलती हुई अगर आप ऊपर जा सकते थे, पर गाइस इतना रश था हम ऊपर नहीं गए। यहाँ पे व्यू बहुत सुंदर था, आसपास माउंटेन हिल्स बहुत अच्छी लग रही थी। आगे हम चले तो हमने देखा कि यहाँ पर लोग नीचे ही बैठे हैं और व्यू देख रहे हैं कि स्विंग्स हैं। आगे बहुत बड़ा था ये फेस्ट। हमने कहा चलो आगे देखते हैं। आप पीछे देख ही सकते हैं कि सब कुछ कितना ग्रीन ग्रीन और बहुत अच्छा था। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टॉल्स थे और यहाँ पे रोड्स भी थी और यहाँ कोई स्टैचू था, हमें समझ नहीं आया। अब हमारे जाने का टाइम आ गया था। अब हम शाम के 6 बज गए थे। हम जा रहे थे एग्जिट की तरफ, पर फेस्ट से निकलने का मन नहीं कर रहा था। गाइस अगर आपको ये अक्टूबर फेस्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ऑन आवर वीडियो गुलनाज एंड गिनी। आप कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है। बाय।